हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने बताया था आपको पूर्णिमा तिथि के चमत्कारी उपाय के बारे में, पूर्णिमा व्रत के बारे में, और सारी विधि जो है वह आप लोगों को अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि पूर्णिमा तिथि जो कि कल भी थी, यानी कि इस बार जो है पूर्णिमा का संयोग कुछ इस प्रकार पड़ रहा है कि व्रत और स्नान दान दोनों पूर्णिमा अलग अलग तिथियों में मनाई जा रही है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि यानी कि जो व्रत करने वाले हैं तो व्रतधारी को चंद्र को अर्घ देते समय पूर्णिमा तिथि का होना आवश्यक है। तो इसलिए शुक्रवार के दिन यानी आज के दिन पूर्णिमा तिथि मनाई जा रही है जो कि व्रतधारी है। लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा जो कि शुक्रवार कल सुबह शनिवार सुबह मनाई जाएगी। स्नान दान की पूर्णिमा उदया तिथि में ही मान्य होती है जो कि कल है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो उदया तिथि के पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनका महत्व और अधिक होता है। दोस्तों, आज के दिन आपको अपने गुरु को ज़रूर याद करना चाहिए। गुरु को याद करें, उनके लिए कुछ दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार आप उन्हें भेंट ज़रूर करें। दोस्तों, शनिवार के दिन आपको वैसे ही पता है, जो कि मैंने उपाय बताया था आपको पहले भी एक बार, की पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो आपकी सभी परेशानियों पे भारी पड़ने वाला है। इसके पूर्व आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मैंने कल उपाय बताया था वो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है। अगली चीज़ बता दूँ कि उपाय जो है इतने आसान है कि आपको बिल्कुल कुछ खर्च नहीं करना है, ना किसी प्रकार की कोई परेशानी है, आप बिल्कुल आसानी से उपाय कर सकते हैं। आज का उपाय भी उसी प्रकार है, यानी कि बहुत आसान उपाय है जो कि हर कोई कर सकता है। और उपाय की बात यदि मैं करूं कि उपाय फ़ायदा कितना करेगा, तो उसकी बात करूं तो ये उपाय 100% आपको लाभ देने वाला है। यदि कल की वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें नीचे कमेंट आप पढ़ें और देखें कि लोगों को इसका लाभ जो है वह प्राप्त हो रहा है। और मेरे अब विश्वास की बात कहें तो मेरा विश्वास तो इतना है कि यदि कोई कहे कि ये उपाय मुझे लाभ नहीं दे रहा है तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि ये उपाय जितने लोगों ने किया है उनको निश्चित रूप से लाभ जरूर हुआ है। तो देखिए, शनिवार की पूर्णिमा अपने आप में ही पूर्णिमा एक पुण्य तिथि मानी जाती है। और शनिवार के दिन पढ़ने से आप जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और आज के दिन यदि ज्योतिष शास्त्र का माने तो आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आपने कोई काम किया तो वह निश्चित रूप से सफल होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अब उपाय आपको करने का एक जो समय है वो बता हुआ है, क्योंकि शनिवार की सुबह 8:06 तक, सुबह ध्यान रखिए 8:06 तक ही पूर्णिमा तिथि है। इसी के अंदर आपको ये उपाय कर लेना है। सर्वप्रथम तो ये है कि आपको गंगा जल से स्नान करना है। अब उपाय बड़ा आसान लग रहा होगा आपको कि गंगा जल में से स्नान करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक चीज़ बता दूं कि रोग, बीमारी, ऋण, रिपु सब कुछ किस चीज़ से आते हैं, हमारे शरीर से ही होकर के गुजरते हैं। यानी कि जो ग्रहों की प्रतिकूलता होती है वो सब हमारे शरीर में आती है और उनसे जो है हमारे काम बिगड़ते जाते हैं। या यदि ग्रह अनुकूल हैं या परिस्थितियां अनुकूल हैं तो सब कुछ हमारे शरीर से, हमारे हाथों द्वारा ही कर्म होता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन किसी प्रकार के संकट, संघर्ष, पाप, दोष सब कुछ दूर करने वाली पाप मोचनी गंगा है। अब इसका अर्थ ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि कोई पाप करके गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति का पाप धुलता है। गंगा वो पाप धुलती हैं जो कि अनजाने में होता है। जानबूझ कर किए गया पाप कभी भी गंगा मां नहीं धुलती है। तो पाप और दोषों से सदा सर्वदा बच के ही रहना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रही थी, देखिए कल आप गंगा, जमुना, किसी भी नदी में तो आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थिति जो है कोरोना की हो गई है। और इस ऐसी स्थिति में हम घर में ही स्नान करें वही हमारे लिए सही है। गंगा जल आप सभी रखे होंगे, एक बूंद अपनी बाल्टी में, स्नान की बाल्टी में डालें और हर हर गंगा, ध्यान रखिए हर हर गंगा बोलते हुए आपको स्नान करना है। हर हर गंगा बोलने से आपके सभी दुख तकलीफ दूर होती है। सबसे पहले तो आप ये काम कर लें। दूसरी चीज़ की यदि आपकी कुछ दान करने की जो स्थिति है वो है, आप कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करें तो आप 10 रुपये, 5 रुपये, आप जिस मंदिर में जाएं, शिव जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, कुछ ना कुछ आज के दिन निकाल लें। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, मैंने भी देखा है, जो हमारे घर में जो पूर्वज होते थे वो अमावस्या और पूर्णिमा को कुछ ना कुछ दान जरूर निकालते थे। और दोस्तों बरकत की बात कहें तो आप भी जानते हैं कि पहले परिवार में बस एक सदस्य कमाता था और पूरा परिवार बहुत आराम से मौज से खाता पीता और पहनता था। आज स्थितियां वैसी नहीं हैं। घर में बरकत के नाम पे बिल्कुल शून्य स्थितियां बन गई हैं। तो आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ दान निकालना। ये दान आप अनाज यानी कि सीधा भी निकाल सकती हैं, कुछ नहीं तो 10 रुपया 5 रुपया आप निकाल करके किसी मंदिर में दान कर दें, क्योंकि वो भी देव कार्य में लग जाएगा और आपकी तकलीफों को वो 5 रुपये 10 रुपया
आपका किया गया दान बहुत ज़्यादा काटता है, ये काम कर लें। अब तीसरा काम, शिवालय जरूर जाएं, जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि शिव जी पे 1 लोटा जल 8 बजे के अंदर आप जरूर अर्पित कर लें। अब उसके बाद जो मैंने पिछली बार कार्य बताया था वो एक बार फिर बता रही हूँ कि वो छोड़िएगा मत। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं दोबारा बता रही हूँ ये उपाय तो इसको कर लूँ उसको छोड़ दूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि पीपल वृक्ष के पास जाना है। शनिवार है तो पीपल वृक्ष के पास जाने को मैं ज़रूर कहूँगी, और दोस्तों पूरे विश्वास से कहूँगी, निश्चित रूप से आपकी तकलीफें दूर होगी। आप कीजिए और एक काम कीजिए कि आप कीजिए और अगले महीने हमको ज़रूर बताइए। चाहे आप कहीं भी कमेंट करके मुझे बताएं, लेकिन बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं बड़े विश्वास के साथ आपको ये उपाय बता रही हूँ। अब आपको करना क्या है दोस्तों, पीपल वृक्ष के पास जाके जो पिछला उपाय मैंने बताया चींटी को बूरा वगैरह डालने का, वो करें, और जो मीठा जल है वो ज़रूर आज के दिन अर्पित करें। देखिए, पीपल वृक्ष के पास जो हमारे शास्त्र हैं वो बताते हैं कि पीपल वृक्ष के पास यदि कोई प्रतिमा रख करके आप पूजा करते हैं, जैसे कि हनुमान जी, महादेव की प्रतिमा, तो वो प्रतिमा जो है वह समझिए प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो वह पूजा सीधी वैकुंठ का सुख दिलाने वाली होती है। तो अब आपको मैं बताने जा रही हूँ जो उपाय, उस पर ध्यान रखिए। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, और दूसरी चीज़ की यदि आपको नौकरी नहीं लग रही है, बहुत लोग परेशान हैं इस बात से, तो आज के दिन आप क्या करें कि पीपल वृक्ष के ध्यान रखिए मेरी बातों को, और एकदम उसी प्रकार कीजिएगा, किसी प्रकार की कोई गलती न हो। अब आपको क्या करना है कि वहीं बैठ कर के यदि सिर्फ लक्ष्मी की कृपा, यानी कि आपके दुकान है, आपका बिजनेस है, आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे। पाठ आप 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार, 5 बार, जितना हो सके करें, लेकिन कम से कम 1 बार ज़रूर करें। यदि कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कम से कम 1 बार करें, लेकिन करें ज़रूर। अब मैं फिर एक बार बताऊँ कि पीपल वृक्ष के नीचे जो प्रतिमा रखी जाती है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। यदि उसके नीचे बैठकर कोई चालीसा, कोई मंत्र, कोई पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से दोस्तों चमत्कारी लाभ देने वाला ये उपाय होता है। और ऊपर से दुर्लभ संयोग, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा पूर्णिमा, और तीसरा शनिवार। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का मात्र स्पर्श करने से माँ लक्ष्मी गरुड़ वाहिनी आपके घर में आती है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, गरुड़ वाहिनी का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु के साथ आपके घर लक्ष्मी आती हैं। और यदि आपके घर में ऐसी लक्ष्मी आती हैं जो आती हैं और तुरंत चली जाती हैं, यानी कि पैसा आता है महीने में, आपको दिखाई देता है कि बहुत सारी सैलरी है, लेकिन महीने तक आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो अब आप जानिए कि आपके घर कौन सी लक्ष्मी आती है। आपके घर चंचला लक्ष्मी आती है, उलूक वाहिनी लक्ष्मी आती है। और उलूक वाहिनी लक्ष्मी को बहुत स्थिर लक्ष्मी नहीं कह सकते हैं, वो हमेशा आपके काम के समय गायब रहती हैं। तो यदि स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो पीपल वृक्ष की पूजा आराधना आज के दिन करें। मैं तो कहती हूँ हर शनिवार को करें, लेकिन आज के दिन यदि आपके पास समय नहीं है या कोई भी समस्या है तो आज के दिन तो ज़रूर करें। एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप किसी रोग, बीमारी, परेशानी से पीड़ित हैं तो आज के दिन यहाँ खड़े होकर, पीपल वृक्ष के पास खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा किसी भी स्थिति में आज करके ही आएँ। हो सकता है कि आप लोग बताते हैं कि आपके यहाँ मंदिर में परिक्रमा करने की व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है, आप पीपल के नीचे खड़े होकर के ही 7 परिक्रमा, घड़ी की सीधी दिशा में परिक्रमा की जाती है, तो 7 परिक्रमा कर लें और हर परिक्रमा के बाद पीपल वृक्ष को स्पर्श करते रहें। आज के दिन हृदय के पास, यानी कि पीपल वृक्ष के पास खड़े हो जाइए और जो आपके हृदय यानी कि सीने के पास जो पीपल आपके स्पर्श हो रहा है वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान रखिएगा, वहीं पे माँ लक्ष्मी, आप वहीं पे देखते हुए माँ से आग्रह करें कि माँ आपकी तकलीफें दूर करें, नारायण आपके साथ रहे, आपकी कामना पूर्ण करें। यदि धन की कमी है तो वहीं आग्रह करें कि माँ हमारे घर चले। ये उपाय नहीं, चमत्कार है, एक बार आप करके देखिए। अगली चीज़ की कोई बड़ी बीमारी है तो आज के दिन छायादान जरूर करना चाहिए। छायादान की विधि मैं एक बार और बता चुकी हूँ, आपको फिर बताती हूँ कि कोई कटोरी ले लीजिए, स्टील या लोहा, यानी कि लेना तो लोहे का चाहिए, लेकिन लोहे का प्रायः मिल नहीं पाता। स्टील में भी लोहे का अंश माना जाता है, इसलिए लोहे की कटोरी ले लें, उसमें सरसों का शुद्ध तेल भर लें, एक सिक्का डाल लें और पीपल वृक्ष के पास
पास खड़े होकर के ही उसमें अपना चेहरा देखें। चेहरा देख करके वहीं रख करके और इसको पीछे जो मुड़ करके वो नहीं देखा जाता है। अब बताती हूँ इससे क्या होता है। इससे रोग, बीमारी या कष्ट, यानी कि किसी के ग्रह ऐसे होते हैं कि बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार बीमारियां आती है, बार बार चोट लगती है, कुछ भी स्थिति है, तो वो छायादान, यानी कि आपने अपनी छाया को पीपल वृक्ष के पास छोड़ दी और जो समस्याएं थी वो छाया रूप में तेल में आ गई हैं और आपकी समस्याएं वहां छूट गई। अब आप निश्चिंत होकर के अपने घर जा सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। ये उपाय नहीं, चमत्कार है, एक बार फिर कहूंगी दोस्तों, ऐसा जरूर करें और करते समय ध्यान रखें 8 बजे तक आपको ये उपाय कर लेना है। तो कल ये उपाय करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।